नमस्कार, ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियंस की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईपीएल 2023 में चैंपियंस की जंग अब काफी रोमांचक हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेऑफ पास में आ रहा है वैसे वैसे प्लेऑफ की लड़ाई भी काफी रोमांचक होती जा रही है। अभी तक नहीं पता है कि वो कौन सी टीम होगी जो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। अब 18 मई यानी गुरुवार को खेला जाएगा एक इंपॉर्टेंट मैच। ये इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस एसआरएच के बीच में, और इंपॉर्टेंट मैच होगा ये आरसीबी के लिए। अब अगर आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचना है तो अपने सारे मैचेस जीतने होंगे, तो वहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाकर एसआरएच भी प्लेऑफ में जगह बनाने के बारे में सोच सकता है, लेकिन इससे पहले दोनों ही टीमों को अपने सारे मैचेस जीतने होंगे। अब आरसीबी के लिए तो कहानी अच्छी चल रही है, जो सफर है वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि पिछले मैच में आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को उसी के घर में 59 रन पे ऑल आउट कर दिया था और साबित कर दिया था कि ये टीम न केवल बल्लेबाजी में सुपर पावर है बल्कि गेंदबाजी में भी कमाल कर सकती है। वहीं एसआरएच की कहानी पूरे सीजन की तरह यूं ही जारी है, क्योंकि प्रदर्शन में निरंतरता उनके साथ रही नहीं है। एक मैच में उसके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अगले मैच में फिर वही खराब प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम का मैच हरवा देते हैं। पिछला मैच हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ हारा था, और जिस तरीके से हारा था, शुभमन गिल ने शतक लगाकर हराया था, तो आप समझिए कि इस टीम की हालत अभी क्या है, क्योंकि गेंदबाजी इस टीम का मजबूत पक्ष है, लेकिन इस साल गेंदबाजी ही वो पहलू है जिसमें वो सबसे ज्यादा कमजोर साबित हुई है। तो अब ये मुकाबला 18 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो सबसे पहले इस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआरएच वर्सेस आरसीबी मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में। अगर हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम की बात की जाए तो आईपीएल 2023 में इस ग्राउंड पर अभी 6 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 4 बार पहले बल्लेबाजी वाली टीम ने जीत दर्ज की है, तो 2 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीतने में सफल रही है। यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार है, और बाद में जो ड्यू यानी ओस का जो फैक्टर है वो भी सामने आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले बल्लेबाजी कीजिए और उसके बाद अगर गेंदबाजी करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा चांसेस होंगे, क्योंकि पहली बात ओस का जो फैक्टर है यहाँ पे इतना रहता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ का जो ग्राउंड है काफी बड़ा है, यहाँ पर जो चौके और छक्के लगाना है वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एक बार आपने जब बड़ा स्कोर बना दिया तो आप मैच को अपने काबू में कर सकते हैं। जो ये पिच है ये गेंदबाजों के लिए मददगार है, जैसा कि आपको बताया, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ की जो पिच है इस बार थोड़ा सा इसका रंग रूप अलग है। इससे पहले आईपीएल इतिहास देखे तो यहाँ की जो पिच है गेंदबाजों को मदद करती थी, और इसी पिच पर हैदराबाद के गेंदबाजों ने कई लो स्कोरिंग मैच भी अपनी टीम को जिताए हैं। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलट है। तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पर आपको आरसीबी या एसआरएच जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। अब हमने पिच रिपोर्ट की बात तो कर ली, अब कर लेते हैं इस मैच की दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की। अगर आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो विराट कोहली और फाफ आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली से इस मैच में ज्यादा रनों की उम्मीद है, क्योंकि फॉर्म उनका अच्छा चल रहा है, रन भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी पारी है वो अब तक आई है और अर्धशतक आ रहे हैं। शतक की उम्मीद शायद आरसीबी के सारे फैंस कर रहे होंगे। इसके बाद अनुज रावत, इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। अंतिम ओवर में जो इनकी 29 रन की पारी थी, अंत में वही फैक्टर बन सकती थी, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में उनकी वो पारी आई थी और तूफानी पारी आई थी। ग्लेन मैक्सवेल लगभग हर मैच में अब रन बना रहे हैं और नंबर 4 पर वो आ सकते हैं। उसके बाद आएंगे महिपाल लोमरोड, इनके प्रदर्शन में भी निरंतरता की कमी रही है। एक अर्धशतक आया है, एक अच्छी पारी आई है, लेकिन उसके बाद से बल्ला शांत है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए थे, और हैरानी तो तब हुई जब ये अपने होम ग्राउंड यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेल रहे थे, जहां से ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, यानी राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद भी फेल हो गए। तो उम्मीद है कि हैदराबाद में इनका बल्ला जरूर चमकेगा। इसके बाद पूरे सीजन में सुपर फ्लॉप रहे दिनेश कार्तिक, लेकिन आरसीबी की मजबूरी है कि इनको खिलाना जरूरी है, और हो सकता है कि जिस तरीके का प्रदर्शन इनका रहा है ये इनका आखिरी आईपीएल सीजन हो। इसके बाद माइकल ब्रेसवेल आपको दिखाई देंगे। जब
हसरंगा की जगह इनको शामिल किया गया था तो बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया भी था क्योंकि विकेट भी लिए थे इन्होंने और अंतिम ओवर में कुछ रन भी बनाए थे। इसके बाद वेन पायलट, करण शर्मा, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज। तो ये है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की संभावित प्लेइंग 11। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आएंगे एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद, सनवीर सिंह, मयंक मार्कंडे, मार्को यॉनसन, भुवनेश्वर कुमार, फजल हक फारूकी और टी नटराजन। तो ये थी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर पूरे सीजन की बात करें, इन दोनों टीमों के सफर के बारे में बात करें तो आरसीबी नंबर 5 पर है और एसआरएच नंबर 9 पर है। तो इसी से आपको पूरी कहानी पता चल जाती है। हालांकि एक चीज जो दोनों टीमों में कॉमन है वो है प्रदर्शन में निरंतरता। ना आरसीबी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाई, ना एसआरएच कर पाई, लेकिन आरसीबी अगर ये मैच जीत जाती है, क्योंकि आरसीबी ने इस सीजन खेले हैं 12 मैच, 6 मैचों में जीत दर्ज की है, 6 मैचों में हार का उन्हें सामना करना पड़ा है और अगर उन्हें प्लेऑफ में पहुंचना है तो सारे मैचेस जीतने होंगे। वहीं एसआरएच ने भी 12 ही मैच खेले हैं, लेकिन उन्होंने 4 मैचों में जीत दर्ज की है, तो 8 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो आपको पिच रिपोर्ट भी बताई हमने संभावित प्लेइंग 11 भी हमने आपको बताई। अब वेदर के बारे में बात करें तो देखिए वेदर रिपोर्ट भी काफी अच्छी है इस मैच के लिए। कहा जा रहा है कि जो बारिश की कोई आशंका है नहीं, मतलब बारिश की कोई आशंका नहीं है, ना ही तेज हवा चलने की आशंका है, ना ही ऊपर बादल दिखने की आशंका है। तो इसका मतलब साफ है कि मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहेगा तो आपको पूरे 40 ओवर का खेल देखने को मिलेगा और अगर 40 ओवर का खेल देखने को मिलेगा तो कम से कम आपको एक टीम प्लेऑफ में एक कदम आगे बढ़ते हुए और दिख सकती है। तो आपको तीनों चीज बताई, वेदर रिपोर्ट भी बताई, आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई। तो कौन सी टीम आपको मजबूत दिख रही है? वहीं आप मजबूती की बात हम करें तो दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी उनकी ताकत रही थी, लेकिन इस सीजन में केवल आरसीबी के बल्लेबाज या कहें केवल 3 बल्लेबाज केएफजी, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस और गिलेन मैक्सवेल का बल्ला ही चमका है। नीचे से पूरा मिडिल ऑर्डर पूरे सीजन में सुपर फ्लॉप रहा है। वहीं एसआरएच की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राहुल त्रिपाठी के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, अभिषेक शर्मा रन बना रहे हैं लेकिन टुकड़ों में बना रहे हैं। एडम मार्करम कप्तान का बल्ला बेहद शांत है। हेनरिक क्लासेन रन बना रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं और इस टीम का इकलौता शायद पॉजिटिव चीज भी यही है। ग्लेन फिलिप्स को पिछले मैच में बाहर कर दिया गया था। अब रणनीति समझ में आई नहीं थी कि क्यों उनको बाहर कर दिया गया था, क्योंकि राजस्थान के खिलाफ वो 25 रन की तूफानी पारी ने ही उनको मैच जिताया था। अब पॉजिटिव की बात कर ली, भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में 5 विकेट लेकर दिखा दिया है कि उनमें थोड़ा सा अभी दम बाकी है और वो अपनी टीम को जिताने का और मादा रखते हैं और उनमें काबिलियत है, मतलब फॉर्म में आ चुके हैं। मार्को येसन की गेंदबाजी अभी तक समझ में आई नहीं है क्योंकि लगातार शॉर्ट गेंद फेंकते हैं, शॉर्ट गेंद पे पिटाई भी हो रही है और एक ही तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। कुछ वो कहते हैं ना कि वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है। टी नटराजन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये बात तो हमने की हैदराबाद की। लेकिन दूसरी साइड बात करें आरसीबी की तो 3 बल्लेबाजों के हमने बारे में बात की जो रन बना रहे हैं। अब देखिए इसके बारे में भी बात और करनी होगी क्योंकि महिपाल लोमरोर को रन बनाने होंगे। दिनेश कार्तिक को अब कम से कम वो बेड़ा उठाना होगा जिसके लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया था। पिछला सीजन बहुत अच्छा था लेकिन इस सीजन उतना ही खराब गया है। एक भी मैच अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर पाए हैं और पिछले मैच में भी खाता नहीं खोल पाए थे। गेंदबाजी हर्षल पटेल, सिराज, ब्रेसवेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और जो भी आ रहा है गेंदबाज वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। लेकिन इस मैच में एसआरएच के खिलाफ किस खिलाड़ी को वो शामिल करेंगे? ब्रेसवेल के साथ ही जाएंगे या हसरंगा को प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे? ये देखना रोमांचक होगा। तो अब आप बताइए, सारी चीज सुनने के बाद आपको कौन सी टीम मजबूत दिख रही है? क्या आरसीबी एक और कदम प्लेऑफ की तरफ बढ़ाएगी या एसआरएच उनका खेल खत्म कर देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए क्योंकि यहां पर देश दुनिया की खबर आपको देखने को मिलती है, वहीं आपको इस पूरे आईपीएल सीजन में ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग भी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।